उन्होंने भाजपा का विकास भी देखा है। 2003 के पहले के बंटाधारी राज को भी नहीं भूले और 1.25 साल के सत्यानाशी शासन को भी नहीं भूले। वो मध्य प्रदेश का भविष्य क्या है? कहने लगे राजा जा रहा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही चरण में सभी 230 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। वोटों की गिनती और नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों पर विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आई है। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव, जनता भी बढ़ चढ़कर भाग ले। मैं राजनीतिक दलों से भी अपील करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, शालीनता का प्रतीक है। हम चुनाव जरूर लड़ें, लेकिन इस दौरान आरोप प्रत्यारोप से बचें। यह शत्रुता नहीं है, ये विचारधाराओं का संगम है। सभी पार्टियां शालीनता के साथ अपनी बात कहें, सरकार अपनी बात कहे और विपक्ष अपनी बात कहे। शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे पास मजबूत नेतृत्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मोदी जी मध्य प्रदेश के दिल में हैं। शिवराज सिंह ने अपनी सरकार की उपलब्धियों की बात करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं ने राज्य के हर व्यक्ति की जिंदगी बदली है। शिवराज सिंह ने कहा कि ये चुनाव जनता ही लड़ेगी, क्योंकि राज्य की जनता ने 2003 से पहले का बंटाधारी शासन भी देखा है और 1.25 साल के सत्यानाशी शासन को भी नहीं भूले हैं। मोदी जी मध्य प्रदेश के दिल में है, जनता के दिल में है और केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं ने समाज के हर वर्ग की जिंदगी बदली है। और विकास के कामों का तो रिकॉर्ड है मध्य प्रदेश में, पैसे की कोई कमी नहीं रही। तो विकास और जन कल्याणकारी कामों के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, नड्डा जी हमारे अध्यक्ष है सबसे बड़ी पार्टी के, उनका और हमारे गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी का हमें मार्गदर्शन मिल रहा है। कार्यकर्ता कमर कस के सब मैदान में है। प्रदेश अध्यक्ष और बाकी पूरी टीम काम में लगी हुई है और एक कार्यकर्ता के नाते मेरे सहित सभी कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे। कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने कहा है कि चुनाव की घोषणा के साथ ही मध्य प्रदेश में बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान की विदाई का उद्घोष हो चुका है। उन्होंने कहा कि ये जो कमल है वो है कमलनाथ। यही कारण है कि जनता सिद्ध करेगी। 17 नवंबर को 3 दिसंबर को नतीजा आ जाएगा कि मध्य प्रदेश में किस तरह से हवा का रुख बदल गया है। जन कल्याण के लिए और विकास की बयार बहाने के लिए जनता उतावली बैठी है। मुझे अपेक्षा है कि चुनाव आयोग निष्पक्षता की हर कसौटी पर खरा उतरेगा। दुख दर्द में लोग अब चिल्ला रहे हैं कि बदल दो इस तालाब का पानी। ये कमल के फूल अब कुम्हलाने लगे हैं। तो यहाँ के अध्यक्ष जी जो हैं भाजपा के, वो तो कह रहे हैं कि कमल की दिवाली होगी। समझ ही नहीं आ रहा है उनको कि अब सियासी जमीन पैरों के नीचे से खिसक चुकी है। कमल का दिवाला होगा और वो इसलिए होगा कि कमल का है जो नाथ, वो है कमलनाथ। और ये बात सिद्ध करने के लिए जनता उतावली बैठी है कि 17 तारीख आए, 17 नवंबर की तारीख को जाकर कांग्रेस का पंजे का बटन दबाएं, कांग्रेस की सरकार बनाएं, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएं और कहीं ना कहीं विकास की, सामाजिक समरसता और सामाजिक न्याय की एक नई बयार जो है वो मध्य प्रदेश में भाई जाए। वहीं प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि मध्य प्रदेश की सम्मानित जनता पिछले कई वर्ष से जिस तारीख का इंतजार कर रही थी, आज विधिवत उसकी घोषणा हो गई है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान है। यह दिन लोकतंत्र का हरण करने वालों को सबक सिखाने और सत्य के शासन की पुनर्स्थापना करने का दिन है। मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और मध्य प्रदेश की समस्त जनता से निवेदन करता हूं कि मध्य प्रदेश के विकास को और मध्य प्रदेश के भविष्य को निगाह में रखकर चुनाव की तैयारी करें और सही समय पर सही जगह उंगली रखकर नए मध्य प्रदेश का निर्माण के मार्ग को प्रशस्त करें। 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में जनता की सरकार की विजय पर मोहर लग जाएगी। चुनाव आयोग द्वारा आज चुनाव की तिथि, चुनाव के उत्सव, प्रजातंत्र के सबसे बड़े उत्सव की घोषणा का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हम स्वागत करते हैं। 5 राज्यों के ये चुनाव भारत में एक नया इतिहास रचेंगे। ये इतिहास रचेंगे प्रजातंत्र विरोधी, संविधान विरोधी भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के खिलाफ, जिन्होंने भारत के संविधान
भारत के दलितों, पिछड़ों, गरीबों, आदिवासियों, महिलाओं, युवाओं, उनकी जिंदगियों को दूभर बना दिया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान साल 2005 से मुख्यमंत्री पद पर आसीन हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ सीटें जरूर कम रहने के चलते उनकी सरकार नहीं बन पाई थी, लेकिन सवा साल बाद शिवराज ने कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमा के 20 से ज्यादा विधायकों को अपने पाले में मिलाकर कमलनाथ सरकार को गिरा दिया था और चौथी बार राज्य की कमान संभाली थी।